माँ गलती मेरी है ना, फिर बाबा लाबोनी माँ को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? माँ लाबोनी माँ कुछ जानती ही नहीं है, आई स्वेयर। तानी और मैंने उन्हें कुछ बताया नहीं है, किसी को कुछ नहीं बताया। बाबा बेवजह से क्यों कर रहे हैं? अनु, बाबा ने जो भी कहा जानबूझकर नहीं कहा, वो गुस्से में थे। लेकिन सच कहूं तो तानी ने भी बहुत गलत किया जो हम सब से ये सच्चाई छुपाई। माँ तानी की कोई गलती नहीं है, मैंने उसे चुप रहने के लिए कहा था। हमारी दोस्ती की कसम दी थी मैंने उसे, फिर वो कसम तोड़कर किसी को कैसे कुछ बताती माँ? अरे लेकिन तूने क्या सोचकर तानी से ये कहा? आप ही तो कहती है ना माँ, दोस्ती में खुद से पहले दोस्त के बारे में सोचना चाहिए। मैंने वही किया। तानी तकलीफ में थी और मैंने उसे मदद की। माँ एक तरफ से अच्छा ही हुआ ना, विमल काका के आखिरी वक्त में तानी उनके साथ नहीं रहती तो। माँ तानी ने सुबोध को धक्का क्यों मारा? मुझे बचाने के लिए ना। फिर अगर सुबोध के एक्सीडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूं तो उसमें कुछ गलत हुआ नहीं ना? और फिर एक तो उसके घर में इतने सारे प्रॉब्लम्स है, मैं उसके प्रॉब्लम्स बढ़ाना नहीं चाहता हूं। दोस्ती निभाकर कुछ गलत किया क्या मैंने? हाँ नहीं नहीं बेटा, तूने कुछ गलत नहीं किया। फिर बाबा ऐसा क्यों करते हैं माँ? क्यों डांटते रहते हैं मुझे? मैं कुछ भी कहता हूं तो बाबा को सही नहीं लगता। माँ मैं उनकी रेपुटेशन खराब नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ तानी को हेल्प करना चाहता था। अगर बाबा अपने फ्रेंड के लिए कुछ करे तो खुद इतना प्राउड फील करते हैं, और अगर मैं अपने फ्रेंड के लिए कुछ करूं तो इतनी तकलीफ होती है उन्हें। आई एम प्राउड ऑफ यू। समझ में नहीं आ रहा है कि विमल जैसे इंसान की तानी जैसी स्वार्थी बेटी कैसे? किस खता की मिली है सजा, कुछ वजह तो मुझे तू बता। पहले तो मुझे लगा कि मैंने गलती से कह दिया, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वाकई मुझे तानी और अनुराग की शादी नहीं करनी चाहिए थी। ख्वाब में भी जो सोचा न था, फिर भी जीऊं तेरे लिए। अपने बेटे के लिए कौन सी लड़की का चुनाव कर बैठा? एक ऐसी लड़की जिसके पास संस्कार नहीं, एक ऐसी लड़की जो अपने स्वार्थ के लिए हमसे इतनी बड़ी सच्चाई छुपाती है। अगर वो लड़की इतनी कम उम्र में ये सब कुछ कर सकती है, कल को बड़ी होकर जब इस घर में आएगी तो क्या कुछ नहीं करेगी। इस दुनिया में जान गवा, तुझे उस दुनिया में हासिल कर लूं तेरे लिए, हाँ तेरे लिए। ये बात तो सिर्फ तानी और मैं जानते थे, फिर बाबा को कैसे? तानी फोन क्यों नहीं उठा रही? हेलो हेलो सुन, मुझे तुझसे अब भी मिलना है। इस वक्त इतनी रात को? नहीं अनु, हम लोग कल मिलते हैं। तानी मैंने कहा ना, मुझे तुझसे अब भी मिलना है तो मिलना है। मैं पार्क में तेरे इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आ।
अनुराग, इस वक्त कहाँ जा रहे हो तुम? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे। कहाँ जा रहे थे? तानी से मिलने। क्या ही जे कोरिया छेलेटार एक चौड़ मारती चकुच। इतना सब कुछ हो गया फिर भी तुम्हें अकल नहीं आई? अभी भी तानी से मिलने जा रहे हो, वो भी इस वक्त? अपने बाप की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है तुम्हें, है ना? एक्चुअली चलो ऊपर जाकर सो जाओ, जाओ। तानी से कल सुबह मिल लेना। तू भी ना अनु, ये कोई वक्त है मिलने का? ऐसी कौन सी बात थी जो तू कल सुबह नहीं कर सकता था? मुझे है ना तुझसे दोस्ती तोड़नी है, अब भी इसी वक्त। क्या ये अचानक से क्या हो गया तुझे? क्या बोले जा रहा है तू? उस दिन कैंप में मैंने दोस्ती तोड़ने की बात की थी तो बड़े आंसू बहा रहा था, और आज खुद ही दोस्ती तोड़ने की बात कर रहा है। हाँ, क्योंकि इस बार बात ही कुछ ऐसी है। अरे अनु, पर हुआ क्या? कुछ तो बता। अनु, पता ना हुआ क्या? तानी, मैंने तुझसे क्या कहा था? सुबोध के एक्सीडेंट वाली बात किसी को मत बताना। तो फिर तूने अपना मुंह क्यों खोला? क्यों बताया सबको कि धक्का तूने मारा और मैंने नहीं? तानी, तेरी इस छोटी सी गलती की वजह से ना इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हुई है। बाबा चिढ़ गए घर पे, तुझसे मिलने के लिए रोक रहे थे मुझे। आज बाबा रोक रहे, कल उठकर सब लोग रोकेंगे, बात नहीं करने देंगे, हमारी फ्रेंडशिप टूट जाएगी तानी। और अगर हमारी फ्रेंडशिप टूट गई तो तुझे पता है मेरा हाल क्या होगा? एक दिन बात नहीं करता हूं ना तो फ्रस्ट्रेशन आता है मुझे। अरे मैं अपनी सीक्रेट्स किससे शेयर करूंगा? झगड़ूंगा किससे? मनाऊंगा किससे? और तेरे बगैर में तूने क्यों बताई सुबोध वाली बात सबको? अनु, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है। तूने मुझे हमारी दोस्ती की कसम दी थी ना, मैं वो कसम कैसे तोड़ सकती हूँ? तुझे जेल में देख के मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी, फिर भी मैं चुप रही, क्योंकि मैं जानती थी कि तू नहीं चाहता था कि मैं ये बात किसी से भी कहूँ। मैं भी तो नहीं रह सकती तेरे बिना। क्या हुआ अनु? बोलना। तानी, डर लग रहा है मुझे। डर? किस बात का? अगर सचमुच ऐसा हुआ कि हम दोनों को अलग किया जाए और हम एक दूसरे से मिल ना सके तो आई डोंट नो व्हाई बट तानी, आई हैव दिस फीलिंग कि ऐसा कुछ होने वाला है। हम दोनों अनु, तू इतना नेगेटिव क्यों सोच रहा है? ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर ऐसा कुछ हुआ भी ना तो मैं कभी तुझसे दूर नहीं जाऊंगी। तूने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मेरी गलती की सजा तूने भुगती है, तो मैं तुझे अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? मैंने जो कुछ भी किया है ना उसका कोई पछतावा नहीं है मुझे, और कल भी ऐसा कुछ करना पड़े ना तो मैं यही करूंगा।
मीनू मैम कहती है, जब खुद के खुशी के पहले किसी और की खुशी के बारे में सोचे ना, और जब अपना सब कुछ खुद के पहले किसी और का हो ना, तो इसे सच्ची दोस्ती, इसे सच्चा प्यार कहते हैं। अगर ऐसा है ना तो हम कभी अलग नहीं हो सकते अनु, क्योंकि मेरा सब कुछ सिर्फ तेरे लिए है। रूह से रूह के दरमियां इश्क के है हजारों जहां, या खुदा ये ले तेरे लिए, ये देख। मुझको दे दे अगर एक जहां, तो मांग लूं तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं इस लड़के का? अभी थोड़ी देर पहले इतना सब कुछ हुआ, फिर भी वो तानी से मिलने जा रहा था, वो भी इतनी रात गए इस वक्त। आप परेशान मत होइए, बच्चा है वो। यही तो परेशानी है नीलू, यही परेशानी है। अनु अभी बच्चा है, लेकिन उसकी हरकतें बड़ों जैसी। अपने बाबा की इज्जत और फीलिंग्स की तो कोई परवाह ही नहीं। तानी ए पा तानी 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 आज अनुराग के घर तो नहीं जा सकती, गार्डन में जाके देखती हूँ। अरे तू यहाँ है बाबा? मैं सारा घर में तुझे ढूंढ के आई बाबा। कम से कम बता के तो आती। तुम लोग इतनी रात को क्या कर रहे हो यहाँ? माँ, बाबा ने आपको बहुत गलत सलत सुनाया ना, उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। माँ, गलती आपकी या तानी की नहीं थी, गलती मेरी है। मैंने तानी को कसम दी थी और इसलिए उसने ये सच्चाई किसी को नहीं बताई। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मेरी वजह से आप दोनों को। अरे नहीं बाबा, चुप कर, मैंने तो इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना। शेखर दा को तो गुस्सा आएगा ही। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस जुबान से उसे समझाऊं जो मेरी बात उसे समझ में आए। मुझे तो लगता है नीलू, इधर आना। वो देखो, अभी थोड़ी देर पहले अनुराग को मैंने कहा था घर से बाहर मत निकलना। मैंने कहा भी था अगर तानी से मिलना है तो कल सुबह मिलना। हद हो गई मनमानी की, इस लड़की की वजह से। इसका मतलब यह है कि मोदी को मालूम था ये दोनों वही मिलने वाले हैं। नीलू, मुझे लगता है कि बौद्धी ही इन बातों को हवा दे रही है। नहीं नहीं, ये यस, बौद्धी है सारे फसाद की जड़। देखता हूं मैं। चल अभी सोने का समय हो गया ना, चलो तुम दोनों घर चलो। खबरदार,
कुछ मत कहिएगा। ये बाप बेटे के बीच का मामला है। क्या कहा था मैंने तुमसे? घर से बाहर निकलने के लिए मना किया था ना? क्यों है ये यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मत डालने की? हाँ? दादा मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना। अनुराग चलो। दादा मैं जानना चाहती हूँ क्या गलती क्या की है उसने? गलती जानना चाहती है ना, तो सुनिए। आपकी बेटी की वजह से मेरा बेटा 3 दिन जेल में रहा। उन दोनों के बारे में लोग ना जाने क्या क्या कहते हैं। सोचकर भी शर्म आती है मुझे। आपकी बेटी की वजह से अनु। खैर, जब आपको पता ही नहीं तो क्या बात करूं आपसे? सब जानती हूँ मैं। कौन बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, ये भी जानती हूँ। आप जानती हैं, आप जानते हैं, फिर भी इनका इस तरह से मिलने में आपको कोई एतराज नहीं है? आप बात को समझ नहीं रही हैं या बात को बढ़ावा दे रही हैं? दादा आप उनकी उम्र का तो ख्याल कीजिए। इतनी कम उम्र में इस तरह से बहकना। दादा बहक ये नहीं रहे हैं, आपकी सोच बहक रही है। आप इन पे विश्वास नहीं कर रहे, भरोसा नहीं है आपको इन दोनों बच्चों पर? इतने छोटे से थे ना, तब से ये दोनों बच्चे मेरे हाथों में पले। माँ उनकी, इतना भरोसा करती हूँ उन पे, इतना विश्वास है मुझे उन पर। दादा थोड़ा सा विश्वास करके देखेंगे ना, तो ये जो मन का बैल है ना, ये सब चला जाएगा। आपको पता है दादा, आपका प्रॉब्लम क्या है? आप हमेशा गलत ही सोचते, आधा सुनते हैं ना, और आधी बात अपने मन से खुद ही सोचने लगते हैं। आपने यही किया है मेरे साथ, तानी के साथ, और अब तो आपने हद ही कर दी। आप अपने बेटे ओनू के बारे में भी ऐसा सोचते हैं? देखिए, गलत बात आधी सुनी जाए या बुरी सुनी जाए, वो गलत ही होता है। उसमें सच्चाई की कोई गुंजाइश नहीं है। खैर, इस वक्त मैं ये बात आपसे करना नहीं चाहता। चलो। डर लग रहा है मुझे। अगर सचमुच ऐसा हुआ कि हम दोनों को अलग किया जाए और हम एक दूसरे से मिल ना सके तो यस प्लीज। जी किससे मिलना है आपका? शेखर गांगुली से। आपका नाम सर? शेखर के लिए अरिंदम और बाकी सबके लिए मिस्टर बासु। वो अंकल, आप आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। बहुत सुना है आपके बारे में पापा से, लेकिन पहली बार आपसे मिल रहा हूँ इसलिए मैंने आपको पहचाना नहीं। आइए अंकल बैठिए, ये और ये मुझे दे दीजिए, लाइए प्लीज। फरीदा, सर का सामान रख दो। अंकल आप बैठिए, मैं बाबा को इन्फॉर्म करके आता हूँ। एक मिनट, तुम? मैं रितेश, अनन्या का पति। ओ, तो तुम हो रितेश। शेखर से बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में, अक्सर तुम्हारी तारीफ करता है। अंकल बाबा को तो आदत है मेरी तारीफ करने की। लीजिए बाबा आ गए।
लिए तेरे लिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।